जुलाई 6 2016 ये वो तारीख थी जिस दिन एक ऐसा इंसान डरा था जिसने 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किए हैं। इस इंसान का नाम था गौरव तिवारी। और आज ये वाला वीडियो मैं उनके एक आखिरी केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सीधे बाद उनकी मौत हो गई थी। अगर आप इंटरनेट पे इसकी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो तो आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो एक पूरी हाईली रिसर्च के बाद ही बनाई गई है। तो आखिर क्या था उनका वो आखिरी केस जिसके घर जाने के बाद उनकी फौरन मौत हो गई। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस स्टोरी के एंड जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब ये कहानी शुरू करते हैं। साल 2009 में गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल कम्युनिटी की शुरुआत की, जो सोसाइटी थी या ये जो कम्युनिटी कह सकते हैं, उन केसेस को हैंडल करते हैं जिनसे हमारा और इस दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो भी इसका शिकार होता है, कोई पागल हो जाता है, किसी का कारोबार खत्म हो जाता है, तो किसी का पूरा खानदान। अब ऐसे ही एक दिन गौरव त्यागी को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुरी इलाके से, जो कि कहते हैं हमारी एक बच्ची है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जो कि हमें इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। अब ये जो केस जो था ये ऑफ कोर्स हाँ वो तो लेने ही वाले थे गौरव त्यागी जी, लेकिन इन दिनों उनकी टीम जाने वाली थी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि गौरव त्यागी की उन दिनों तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, तो उनकी लाइफस्टाइल ही कुछ इसी टाइप से हो गई थी, तो वो नहीं जाने वाले थे, उनकी टीम जाने वाली थी। लेकिन जब गौरव त्यागी ने खुद ही अपने कानों से सुना कि उस बच्चे की कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने सोचा मुझे ही जाना चाहिए। उन्होंने सोचा शायद अगर से मैं जाऊँगा तो शायद वो ठीक हो जाएगी लड़की। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला जो केस था वो कुछ महीनों पहले था, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं इंक्लूडिंग इनके पापा, ये जो केस था वो गौरव तिवारी के मौत के एक दिन पहले का था, जुलाई 2016 का। लेकिन जो भी उस केस में हुआ गौरव तिवारी के साथ उस दिन, ये ना कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बल्कि बहुत ज़्यादा खौफनाक था। शाम का टाइम हो चुका था। गौरव और उनकी टीम जो भी इक्विपमेंट्स लगने थे वो लाकर रख लिए थे, सारी चीज़ें गाड़ी में रख ली थी, लेकिन गौरव उस दिन फ्रंट की सीट में बैठे हुए थे। तो अचानक उसी टीम में से एक मेंबर ने कहा कि गौरव सर थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। फिर उसी ने गौरव सर से पूछा, सर आपकी तबीयत ठीक तो है? ऐसे करो आप गाड़ी में बैठो, आप आराम करो। गौरव सर ने कहा नहीं नहीं सब ठीक है। लेकिन जब मैं कुछ शांति से बैठने की कोशिश करता हूँ या फिर कुछ भी कर रहा होता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत मुझे रोक रही है उस चीज़ को करने से। कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी ही है, बस वो मेरा हार मानने का इंतज़ार कर रही है। लिसन केयरफुली गाइस, एक टीम में ना एक लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जब लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं होता या फिर हार मानने लगता है तो वो टीम फिर बेकार हो जाती है। उस टाइम पर उस टीम का कोई मूल ही नहीं होता। यही बात उन टीम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा अंदर से खाए जा रही थी। अब वो लोग ना उस जनकपुरी के घर पे पहुंच चुके थे। गौरव अपनी गाड़ी से उतरे और वो नीचे से ही उस फ्लैट को देख सकते थे और उस आवाज़ को भी सुन सकते थे जो कि उस मंजिल से आ रही थी। उस वक्त उस लड़की की इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि आजू बाजू के लोग देख रहे हैं, बैल्कनी से झांक रहे हैं, सब लोग उस बिल्डिंग से दूर जा रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर गौरव सर बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। घर के अंदर कदम रखते ही वो आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ हो गई। लिफ्ट से जैसे जैसे उनका माला बढ़ता जा रहा था वैसी वैसी आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी। गौरव सर के अंदर एक ऐसी ख़ास बात थी कि जब भी वो किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट या फिर किसी को सही करने के लिए जाते थे तो वो ना कोई एग्जॉर्सिज्म या फिर कुछ डायरेक्टली नहीं करते थे। वो सबसे पहले ये देखा करते थे कि बंदा मेंटली ठीक है या नहीं, कोई मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रम होता है, बहुत सारे लोगों को DID भी होता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी होता है। सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, और यही वो कारण है कि लोगों को लगने लगता है कि इस पे कहीं भूत प्रेत या फिर कोई साया तो नहीं मंडरा रहा है। और यही मेंटालिटी गौरव तिवारी की भी थी। लेकिन जैसे ही गौरव तिवारी अंदर कदम रखते हैं, जो लड़की चीख रही थी वो अचानक से शांत हो गई। वो जो गौरव के जो पिता थे वो गौरव को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद के साथ देख रहे थे
कि ये मेरी बेटी को ठीक कर देगा। लेकिन दूसरी साइड वो लड़की जो चीख रही थी वो गौरव तिवारी को इस तरीके से देख रही थी कि उनका जन्मों जन्मों का नाता है। और देखते ही देखते वो लड़की मुस्कुराने लगी और हल्के हल्के कदमों से अपने कमरे में चली गई। ये चीज़ देख के उनके जो पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि ये चल क्या रहा है। फिर उनके पिता ने उनकी गौरव और टीम को बिठाया और ये बताया कि ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं करती है। वो हमसे ढंग से बात भी नहीं करती है और मुस्कुराना तो दूर की ही बात है। और वो ऐसा बिहेव करती थी, न जाने हमने क्या कर दिया हो उसके साथ। और फिर कहते हैं गौरव अब सब तुम्हारे हाथ में है। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी कदर करता हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इंसान के बदन में जो सबसे बड़ा मरीज़ होता है ना, वो दिल या आत्मा नहीं होती बल्कि उसका दिमाग होता है। क्या उस लड़की को सिर्फ एक बीमारी है या फिर उसे सच्ची में आत्मा दिख रही है? गौरव तिवारी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, वो तो मैं आपको उनसे मिलने के बाद ही बताऊंगा कि उसके अंदर आत्मा है या फिर कुछ और, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसके साथ हुआ क्या। लड़की के पिता ने उसको अब सारी कहानी बताई। उन्होंने ये बताया कि कुछ दिनों पहले तो ये सारी की सारी चीज़ें ठीक थी। वो लड़की एकदम ठीक हुआ करती थी, एकदम खुशहाल रहती थी, अपने कॉलेज जाया करती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दी। और हाँ, हम जब भी उसके पास जाकर बैठा करते थे वो बस हमें अपने कमरे से भगा दिया करती थी, जैसे पता नहीं हम उसके साथ क्या ही कर देंगे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अपनी आवाज़ में बात कर रही है, ऐसा लगता था जैसे वो अलग ही आवाज़ में अलग ही कोई और ही बोल रहा हो। अभी एक रोज़ की ही बात है, ये अचानक हमारे कमरे में आई और मैं उस टाइम पर फूले नहीं समा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि बात नहीं कर रही, चलो कोई नहीं, लेकिन हमसे मिलने तो आई। लेकिन तभी मैंने उसके हाथ की तरफ देखा, उसके हाथ में खंजर था और मैंने फ़ौरन से पहले उससे वो खंजर छीन लिया। और मैंने उसके बाद से ये सोच लिया कि ये कहानी अभी रुकने नहीं वाली, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। रोज़ अपने आप को मारना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ये इन दिनों बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया था। और उसकी आवाज़ पूरे दिन में बंद ही नहीं होती थी, दिन भर बस चीखती ही रहती थी, जैसे उसके अंदर कोई आ गया हो। पर जैसे ही तुम यहाँ पर आए गौरव, तो एकदम से मैं शॉक्ड हो गया था, ये हुआ क्या। उस टाइम पर उस घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसके पिता के द्वारा ये बात सुनने के बाद गौरव का कोई रिएक्शन नहीं था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल आम थी। आए दिनों ये केस वो हैंडल करता रहता था, तो ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। अभी फ़िलहाल वो लड़की अपने कमरे में बैठी थी, तो गौरव ने कहा अपने टीम मेंबर से कि चलो कैमरा सेटअप करो, सारी कनेक्शन वगैरह सब कुछ। सब लोगों ने कैमरास हर जगह पर लगा दिए, हर जगह पर, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाँ, इस घर में स्पिरिट हो सकती है और इससे हमारी हेल्प ही होनी थी, क्योंकि वो स्पिरिट हमसे कम्युनिकेट कर पाएगी, हम उसका हल निकाल पाएंगे जिससे ये लड़की ठीक हो सके। चलो कैमरा इंस्टॉल हो गए थे, ये लोग वहीं पर ही थे। लेकिन जब भी ये कोई भी नॉर्मल केस करते थे आम तौर पर, तो उनमें से कोई एक ही कैमरा होता था जिसमें आत्माएं डिटेक्ट होती थी। लेकिन ये केस बिल्कुल अलग था, इसमें हर एक कैमरा धीरे धीरे करके फ्लैश कर रहा था। हर कोई यहाँ पर बस यही समझ रहा था कि यहाँ पर 1 से 2 आत्मा होंगी जो कि हर कैमरे के सामने जाके फ्लैश कर रही हैं। लेकिन ये इस बात से शौक थे कि हर कैमरा फ्लैश कर रहा है। जो EMF मीटर्स थे वो अलग ही किस्म की रीडिंग्स बता रहे थे। जब गौरव ने EMF मीटर को उस लड़की के कमरे के पास लेकर गया तो वो और ज़्यादा वियर्ड रीडिंग्स कैप्चर करने लगा। अब गौरव को लगने लगा कि अब बारी आ चुकी है कमरे में कदम रखने की। गौरव कमरे में गया और लड़की अपने बिस्तर पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से एकदम उसने गौरव की तरफ देखा और कहा, आ गया तू। उस टाइम पर उस लड़की ने एक अलग ही शक्ल बनाई गौरव को देखकर, जैसे ही मुझे जानती है। हो सकता है। गौरव ने पूछा, कौन है तू? आई एम कम इन पीस, मैं किसी को भी यहाँ पर हानि पहुँचाने नहीं आया हूँ। लेकिन तब भी लड़की बिल्कुल चुप थी। लेकिन गौरव ने फिर से पूछा, क्या तू मुझे जानती है? फिर उस लड़की ने रिप्लाई दिया कि इस घर की हर बला तुझे जानती है, हमें तो हमेशा साथ में लेकर चलता है तू, और आज एक और को लेकर जाएगा। जैसे ही लड़की ने ये कहा, गौरव को लगा ये आवाज़ इस लड़की की नहीं है, ये कहीं और से ही आ रही है। और अचानक उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे से ही बोल रहा है।
ठीक उसके कान के पीछे से। लेकिन गौरव तिवारी को ये पता था कि उसे पीछे बिल्कुल नहीं मुड़ना है। और उनके बाहर खड़े टीम मेंबर्स ने जब कैमरा फुटेजेस चेक की, उस टाइम पर उन कैमराज में उन लोगों को कुछ अजीब चीज़ दिखी कि कोई तो दीवार के पीछे से कोई शैतानी चीज़ उन्हें बार बार घूरे जा रही है। और ये सिर्फ एक ही फुटेज का मसला नहीं था, बल्कि ये सारी की सारी फुटेजेस में यही शो हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उनमें से एक टीम मेंबर भागते हुए गौरव तिवारी के रूम में गया जिनमें वो इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखते हैं कि गौरव तिवारी बिल्कुल सीधे स्टिल खड़े हैं, जैसे कि पता नहीं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर चुके हों। और सामने जो बैठी हुई लड़की थी वो लगातार उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रही थी। ये पहला केस ऐसा था जिसमें गौरव सर हिचकिचा रहे थे या फिर कहो तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उस टीम मेंबर ने बाकी भी टीम मेंबर्स को बुला लिया और वो भी देख रहे हैं कि गौरव सर बहुत ज़्यादा हैरान से लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। सोच रहे हैं उनके टीम मेंबर कि ऐसा हो कैसे रहा है। उन टीम मेंबर्स ने ये बात नोटिस की कि इस लड़की के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। एंड शायद उन आत्माओं ने गौरव सर को भी अपने वश में कर लिया है। ये सारा किस्सा बस एक हादसा बनकर रह गया है। उनके घर से भी कॉल आ रहे थे गौरव सर के, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो बस स्टिल खड़े थे। गौरव सर जब अपने होश में लौटे तो उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें की जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर करता है। उन्होंने सारी फुटेजेस चेक की, सब कुछ नॉर्मल लगा। एंड आखिर में उस कमरे को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने वही चीज़ की जो वो हमेशा से अपने हर एक केस में किया करते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं या फिर शैतानी ताकत हैं वो मेरे साथ चलो, इस जगह को छोड़ दो। कई बार इनके टीम मेंबर्स को भी ये बात हजम नहीं होती थी कि इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किए हैं, तो मतलब सारी की सारी आत्माओं को ये साथ में लेकर चलते हैं। और ये ताकत उनके पास आई कहाँ से, ये जज्बा भी वो रखते हैं अपने पास। उस टाइम पर गौरव तिवारी बहुत ज़्यादा शांत थे। फिर वो अपने घर पर पहुँचे। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। उनकी वाइफ ने उनसे सवाल किए कि आप इतनी रात तक कहाँ थे, आपने मेरी फ़ोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया। गौरव सर ने कहा वो सारी बलाएं लौट आई हैं, वो सारी बलाएं सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। आजकल मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी आत्माएं मुझ पर हंस रही हैं। इतनी सारी बातें कहने के बाद गौरव सर अपने कमरे में चले जाते हैं। उनकी वाइफ को ये यकीन हो चुका था कि इतने टाइम से जो वो काम कर रहे हैं इन भूतों का इन्वेस्टिगेट करने का, इसका कैसे न कैसे करके कहीं ना कहीं तो अंत होना ही था। वो कई बार गौरव सर को समझाती भी थी कि आप एक कोई और सी जॉब ढूंढ लीजिए, कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, ये भूतों की दुनिया आपकी नहीं है, यहाँ पर इंसानों के लिए कुछ भी जगह नहीं है। और आखिरकार वो दिन आ चुका था, 7 जुलाई 2016। गौरव सर अपने नींद से उठे और उन्होंने अपने मेल्स वगैरह चेक करना शुरू कर दिए कि कोई और केस है या नहीं। उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ बैठे, नाश्ता वगैरह किया और फिर वो नहाने के लिए चले गए। कुछ समय बाद जब उनके परिवार वाले बैठे हुए थे तो उन्हें बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो सब डर चुके थे। फिर वो बाथरूम की तरफ गए तो बाथरूम को धक्का मारकर उन्होंने खोलना पड़ा। और जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्होंने देखा कि गौरव तिवारी नीचे बैठे हुए थे। फिर उनकी नब्ज़ चेक की और पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। उनके पास उनके बाथरूम में कोई रॉड थी जिसमें रुपट्टा लगा के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सा आत्महत्या का केस है बस, लेकिन उनके परिवार को तो कुछ और ही लगता था। वो कह रहे थे कि जब ये अकेले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे तो उस दिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब ये आए थे तो ये इन पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था। और वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। लाइक इससे कुछ टाइम पहले जब ये केस बना था तो वो बता रहे थे कि मुझे कोई एक ऐसी आत्मा है जो ना मुझे सोने देती है, ऐसा लगता है मुझे वो हर काम करने से रोक रही है जो मैं चाहता हूँ। गाइस, इसे अगर हम देखेंगे कितना भी इसे ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये उतना ही ज़्यादा उलझता चला जाता है केस। शायद ये जो केस था ये उनकी मौत से ही ख़त्म होता और उनकी मौत इस केस के साथ भी एक मिस्ट्री बन चुकी थी।
इस वीडियो के एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि गौरव सर वन ऑफ द मोस्ट नहीं कहना चाहिए, वन एंड ओनली एक होनहार शख्स थे उस ज़माने के। अब देखो आज भी हैं बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून सिर्फ और सिर्फ गौरव तिवारी सर के अंदर ही था। इतनी सारी आत्माओं को साथ में लेकर जाना कोई हलवा नहीं होता है। तो इस बात से मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि ये जो गौरव सर ने जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। आज की कहानी के एक रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ इंसिडेंट मान लीजिए। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड या चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी स्टोरी हो आपके रिलेटिव्स में या फिर आपकी अपनी खुद की, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और ख़तरनाक, भयानक या फिर रिलेटेबल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।